हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉइंट्समैन भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रमोशन को लेकर और आपके ड्रेस को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जल्दी आप लोगों की जो है यूनिफॉर्म यहाँ पे चेंज होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में CNW स्टाफ की जो यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई है और अब जल्दी जो है लोको पायलट की भी ड्रेस भी चेंज होने जा रही है। आप लोगों की भी ड्रेस चेंज होने वाली है। अब कैसी ड्रेस आप लोगों की रहेगी उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से जो मांग थी कि लेवल 4 तक पे स्ट्रक्चर यहाँ पे किया जाए पॉइंट्समैन का, अभी वर्तमान में जो चल रहा था लेवल 1 में भर्ती होते थे, लेवल 2 से रिटायर हो जाते थे। रेगुलर प्रमोशन बहुत ही धीमा था पॉइंट्समैन के अंदर। हालांकि LDC के माध्यम से आप स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, CCTC, कलर की पोस्ट पे आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलती है। और LDC कोटे की जो भर्तियां होती है, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसमें पॉइंट्समैन वाले भाइयों को ज़्यादा फायदा मिलता है। प्रमोशन में भी अब आपको फायदा मिलेगा। आपका रेगुलर प्रमोशन में अच्छा होगा तो ऐसे में LDC में आपको फायदा मिलता ही था। रेगुलर प्रमोशन आपका अच्छा हो जाएगा, ड्रेस आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो ऐसे में ओवरऑल क्यों कहे तो ग्रुप डी की बेस्ट पोस्ट आप इसको कह सकते हैं। हालांकि इस पोस्ट में एक कमी देखने को मिलती है कि कई सारे स्टेशनों पे जो है 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जो कि एक तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी दुखदाई आप कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली के लिए टाइम वगैरह आपको कम मिलता है, खुद के लिए टाइम कम मिलता है। 12 घंटे की ड्यूटी जो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो जाती है। अब जल्दी जो है कोशिश की जा रही है कि सभी जगह 8 घंटे का रोस्टर किया जाए, तो ऐसे में मैक्सिमम स्टेशनों पे धीरे धीरे अब उम्मीद है 8 घंटे का रोस्टर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो 2 अपडेट निकल के आ रही है, और कैडर स्ट्रक्चर को लेकर अभी वर्तमान में जो मीटिंग वगैरह चल रही है, तो ऐसे में वहाँ भी जो ट्रैकमैन साथी है उनका ग्रेड पे 4200 तक प्रमोशन होने की बात की जा रही है। और भी कई तरीके के तमाम बिंदु उठाए गए हैं, लेकिन आज जो खबर आई है इसमें ओनली पॉइंट्समैन साथी जो है इनके बारे में बात की जा रही है। हालांकि बीच में बात चली थी कि इनको रिस्क अलाउंस वगैरह भी दिया जाएगा। जंक्शनों पर जो होते हैं संटिंग वगैरह का थोड़ा डिफिकल्ट या रिस्की काम रहता है, तो वहाँ पर रिस्क अलाउंस वगैरह दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। तो ये खबर कहां से निकल के आ रही है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर का भीलवाड़ा से 9/8/2025 आज की डेट का अपडेट है। पॉइंट्समैन के लिए 4 पे स्ट्रक्चर जल्द लागू होगा, यूनिफॉर्म भी बदली जाएगी। अब किस तरह की यूनिफॉर्म होगी देखिए। देश भर के रेलवे पदाधिकारियों की बैठक 7 अगस्त को नई दिल्ली में हुई, जिसमें AIPMA व NFIR के पदाधिकारी शामिल हुए। डिविजनल सेक्रेटरी भीलवाड़ा के सुभाष दीक्षित ने बताया कि पॉइंट्समैन के लिए 8वें वेतन आयोग के से पहले 4 पे स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग जो है आपका 1 जनवरी 2016 से 2026 से लगना है, तो ऐसे में सभी लोगों की जो सैलरी है वो रिवाइज होने वाली है। हालांकि अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस है, चेयरमैन वगैरह है, इनका गठन नहीं किया गया है। 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगर इसमें थोड़ा डिले होता है तो यहाँ पे एक तरीके से अपने को नुकसान रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये अगर डिले होता है तो जो आपको 1 जनवरी 2026 से लगना है, और जितना डिले होता है उसके दौरान जो जितना आपका HRA बनता है, जो एरियर बनता है HRA का, जो TA का एरियर बनता है, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले पे कमीशन में भी नहीं किया गया था। हालांकि आपकी सैलरी में जो हाइक होगा, बेसिक वगैरह हाइक जो होगा, उसका भुगतान आपको एरियर के रूप में कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो अपने लोगों के लिए फायदा रहने वाला है। रिस्क व हार्डशिप अलाउंस के लिए भी RB ने वित्त मंत्रालय को दोबारा फाइल भेजने का भरोसा दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि रिस्क अलाउंस यहाँ पे जो संटिंग वगैरह का जो काम होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी रिस्की होता है। तो ऐसे में हार्डशिप अलाउंस वगैरह इनको मिलना चाहिए जंक्शंस वगैरह पे, खास तौर से जहाँ पे संटिंग वगैरह का रेगुलर काम चलता है। और कई बार कैजुअलिटी वगैरह भी हो जाती है, आपने देखा होगा। अभी हाल ही में एक जो पॉइंट्समैन साथी ट्रेन के जप्पों के बीच में आके उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे में कई सारे चीज़ें होती रहती है, तो इनको रिस्क अलाउंस वगैरह भी मिलना चाहिए। और C रोस्टर व कार्रवाई के लिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 घंटे का जो रोस्टर है उसको C रोस्टर में, जो EI इसको रोस्टर को बोलते हैं 12 घंटे वाले को, इसको भी C रोस्टर में कार्रवाई करने के लिए सभी डिवीजनों से रिपोर्ट मंगाई गई। तो ऐसे में ओवरऑल पॉइंट्समैन वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छे फेवर की बातें यहाँ पे निकल के आई रहे। AIPMA की ओर से नया ड्रेस कोड नेवी ब्लू शर्ट व ब्लैक पैंट प्रस्तावित किया गया है। ये अगर नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट हो जाता तो आपकी ड्रेस जो बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाली है, जिसे सभी जोनों से सहमति मिली है। जल्दी नई यूनिफॉर्म लागू हो सकती है। पॉइंट्समैन का नाम बदलकर यातायात सहायक किया जाएगा। C गोपाल मिश्रा ने कैडर रिव्यू के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये अभी जो है तरीके से डिमांड की गई है, ये चीज़ें हो रही है पॉइंट्समैन के फेवर में। अब इनमें से कौन सी चीज़ें लागू होती है, कौन सी नहीं होती है, वो पूरी तरीके से रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी लेवल 4 जो है पे लेवल तक स्ट्रक्चर एक लंबे समय से डिमांड थी, ये जल्द आप लोगों की पूरी हो सकती है। ड्रेस भी अगर ये लागू हो जाती है तो बहुत ही शानदार अच्छी खासी ड्रेस आप उसको कह सकते हैं। पॉइंट्समैन का नाम बदलकर भी यातायात सहायक यहाँ पे किया जाना प्रस्तावित है। इतनी सारी चीज़ें पॉइंट्समैन के फेवर में रहने वाली है। अब जो है ट्रैकमैन साथी वगैरह जो है वो कहेंगे कि सर हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा रेलवे में, तो वास्तव में जो ट्रैकमैन साथी एक तरीके से बड़ा संगठन है या बड़े लेवल पे आप यूँ कह सकते हैं कि
बहुत मैक्सिमम रेलवे के अंदर सबसे मैक्सिमम कैटेगरी के जो कर्मचारी है वो ट्रैकमैन है। और इनको जो रेगुलर प्रमोशन तो इनका वर्तमान में 2800 तक हो रहा है, अब इनको 4200 तक करने की बात की जा रही है। और इनकी लगातार मांग है कि LDC जो है उसको ओपन किया जाए सभी के लिए, या सभी के लिए नहीं तो हमारे कम से कम जो भी 10-20% हमारी सीटें यहाँ पे रिजर्व कर दे कि इतनी सीटों पर ट्रैकमैन साथी आएंगे। इसके ऊपर भी मीटिंग वगैरह चल रही है लगातार, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जैसे ही कोई अपडेट्स वगैरह आती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। हालांकि अभी वर्तमान में इनटेक कोटे की जो पॉलिसी लाई गई है रेलवे के द्वारा कि जितने भी भर्तियां ट्रैकमैन के अलावा जितने भी पोस्ट हैं उनमें 10% जो पोस्ट हैं जो रिक्तियां रहेगी उनको ट्रैकमैन साथियों को मौका दिया जाएगा वहाँ पे जाने की। और इसके अलावा जो फीमेल ट्रैकमैन है उनको भी पोस्ट बदलने का यहाँ पे कई जगह से मौका दिया जा रहा है। और जल्दी सभी जगह से ऐसा जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि जो फीमेल ट्रैकमैन है, क्योंकि इसका जो नेचर है काफ़ी हार्ड रहता है, तो ऐसे में जो भी महिला कर्मचारी है ट्रैकमैन के रूप में उनको दूसरी पोस्ट पे जाने का मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।